इंतखाबात की तारीख तय करने पर सदर और इलेक्शन कमीशन में ठन गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामले पर मिलने से साफ इनकार। सदर को जवाबी खत लिख दिया। मतन में कहा गया, इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर ने आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बली तहलील की। सदर कौमी असम्बली 58(2)B के तहत तोड़ते तो इलेक्शन तारीख का इख्तियार उनके पास होता। कानून के तहत सदर से इंतखाबात के शेड्यूल पर मुशावरत जरूरी नहीं। इलेक्शन कमीशन के इजलास में कानूनी टीम ने भी आईनी नुक्ता बता दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाब पर ऐवान सदर को कानूनी नकाद की तलाश। ऐवान सदर ने वजारत कानून और इंसाफ के सेक्रेटरी को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन के खत पर वजारत कानून और इंसाफ से राय मांग ली। उधर इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम की तहरीक इंसाफ और JUI के वफूद से अलग अलग मुलाकातें। 90 रोज में आम इंतखाबात कराने, नई हल्का बंदी और इलेक्शन के साफ और शफाफ इनाकात पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून का वफ्द जुमे के रोज मुलाकात करेगा। सेनेटर अली जफर ने मुलाकात को खुशाइन करार दे दिया। पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। पाकिस्तान में आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफीर ने कहा, मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी आवाम का काम है। अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के लिए पुरअज़्म है। मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का 90 रोज में इंतखाबात कराने पर जोर। 90 रोज में इलेक्शन होना आईनी जरूरत है। कोशिश होनी चाहिए इंतखाबात 90 दिन के अंदर ही हो जाएं। अगर जून में मरदमशुमारी पूरी हो गई थी तो उसे 2 माह तक मंजूर क्यों नहीं किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख के रिमार्क्स। अदालत में नई हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल भी मुआवनत के लिए तलब। समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। ये महदूद वक्त है हमारे पास। हमारा सिर्फ काम यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस को असिस्ट का है। इससे ज़्यादा का हमारा कोई मैंडेट नहीं है। कुछ लोग समझते हैं मैं मैंडेट से तजावुज कर रहा हूँ। ये हमारा घर है, हम कहीं नहीं जा रहे। किसी को भी कोई गलत फहमी है तो दूर कर ले। निगरां वजीर आजम का तकरीब से खिताब। मजीद कहा, चेयरलिफ्ट से बच्चों को बचाकर मुल्क के मुस्तकबिल को बचाया। दुनिया देख रही थी हम चैलेंज का किस तरह मुकाबला कर रहे हैं। ऑपरेशन में थोड़ी सी कमी आ जाती तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी एक का नहीं, सबका क्रेडिट था। वजीर आजम हाउस में रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के लिए तारीफी असनाद देने की तकरीब। अनवारुल्लाह काकड़ ने SSG कमांडोज और मकामी अफराद को असनाद दी। मुख्तसर सजा बगैर नोटिस मुअत्तल हो जाती है। तोशाखाना फौजदारी केस के हतमी फैसले में ट्रायल कोर्ट ने क्या वजूहात दी। ट्रायल कोर्ट ने दिफा के गवाहों को किस बुनियाद पर गैर मुतल्लिका कहा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत। वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा, सजा के खिलाफ अपील पर रियासत को नोटिस जरूरी है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, रियासत को नोटिस जारी कर भी दें तो उन्होंने आकर क्या करना है। आपको लगता है रियासत आकर कहेगी कि सजा गलत दी गई। केस की समाअत आज फिर होगी। तोशाखाना केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट देख रही है, मुमकिन है वो रिलीफ दे दे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा, क्या आपने हाई कोर्ट के सामने एतराजात उठाए हैं। वकील लतीफ खोसा ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, हाई कोर्ट के सामने तमाम हकायक रखे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पहले आपको कोई सुन नहीं रहा था और अब सुन रहे हैं। अदालत ने PTI चेयरमैन की जेल में हालत से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी। अदालतों को गैर सियासी होना चाहिए। हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदों की मीडिया से गुफ्तगू। हसन रजा पाशा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरीकाकार को नजरअंदाज करके केस समाअत के लिए मुकर्रर किया। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क से लगा जैसे केस का फैसला हो गया। ऐसा लग रहा है हाई कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत की जा रही है। किसी को डायरेक्ट फेवर देना मनसब के खिलाफ है। हारून रशीद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को कोई गैर मुतल्लिका ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए।
पीटीआई वकला के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ख्वाजा हारिस केस से अलग। मारूफ वकील ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम अलहदगी इख्तियार कर ली। केस की तमाम फाइलें चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम को भिजवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत के दौरान ख्वाजा हारिस गैर हाजिर। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की ज़ेरे समाअत दरखास्त में भी पेश नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट में वकील अब्दुल रज़्ज़ाक शर कत्ल केस की समाअत। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसी कर दी। मुकदमे के मुद्दई वकील अमानुल्लाह कनरानी बीमारी के बायस पेश न हुए। समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस का वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई की अपील मौसम गर्मा के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। डॉलर काबू से बाहर हो गया, रुपए की सकत खत्म। ओपन मार्केट के बाद इंटरबैंक में भी डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा 314 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 58 पैसे इजाफा 300 रुपए 22 पैसे का होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 332 पॉइंट्स इजाफा 47,750 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान और भारत का नाज़िमुल उमूर बदलने का फैसला। सईद अहमद वड़ाइश नई दिल्ली में एजाज अहमद खान की जगह पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का चार्ज संभालेंगे। भारत ने भी पाकिस्तान में नए नाज़िमुल उमूर के नाम को हतमी शक्ल दे दी। गीता सिरी वस्तावा भारत की पाकिस्तान में नई नाज़िमुल उमूर होंगी। उन्हें सुरेश कुमार की जगह पर तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारतकारों के वीज़ों का तबादला। एमक्यूएम का लापता रुकन 6 साल बाद वापस लौट आया। मुत्तहिदा कारकुन की सिंध हाई कोर्ट में पेशी। अदालत ने पूछा, आप कहां थे, कौन ले गया था? जावेद खान ने जवाब दिया, कुछ मालूम नहीं, आंखों पर पट्टी बंदी थी। अदालत ने सवाल किया, आपको कहां रखा गया, कुछ तो आइडिया होगा। मुत्तहिदा कारकुन ने जवाब दिया, सियासी बुनियादों पर ले गए थे, 500 रुपए किराया देकर छोड़ दिया गया। पैसों के लालच ने अंधा कर दिया। वाबर्टन में दोस्त ने तावान न मिलने पर दोस्त की जान ले ली। मुलजिम कानून के शिकंजे में आ गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम और मकतूल करीबी दोस्त हैं जो कुछ अरसा कबल तुर्की में कत्ल की वारदात करके पाकिस्तान आए थे। वाक़े की तफ्तीश जारी। पुलिस ने मुलजिम के करीबी दोस्तों और फैमिली के अफराद को हिरासत में ले लिया। मुलजिम अली ने अहले खाना से 50 लाख तावान न मिलने पर असद जब्बार की जान ली। ठट्ठा में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 7 जाने निकल गया। हैदराबाद से आने वाली मुसाफिर वैन का तेज रफ्तार ट्रक से तसादुम। 2 खवातीन 1 बच्चे समेत 7 मुसाफिर मौके पर जा बहक। 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। 5 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक, कराची मुंतकिल कर दिया गया।